के बिहारी लाल की जय। इतनी कथा को सुनकर सूत जी ने शौनक ऋषि से कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था। जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आप इसका कृपा करके महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय देवराज इंद्र देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन कर गए। जब वो कैलाश पे गए तब बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है? कई बार पूछने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो इंद्र ने क्रोध में आकर उन काल पुरुष के कंठ पर में वज्र मारा। वज्र के लगते ही वो वज्र भस्म हो गया। फिर उसने देखा कि उस काल पुरुष की आंख से एक प्रचंड अग्नि निकली, मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर दे। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे देवादिदेव, हे त्रिपुरारी, हे अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ फल देने वाले, हे त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों और वेदों की रक्षा करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार से स्तुति पर में श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध करने वाली अग्नि को शांत तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हे देवताओं, तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तब वो कहने लगे कि प्रभु, इस अग्नि का कोई उपाय कीजिए। हमने इंद्र को जीवन दान दिया है। बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि प्रभु, वो तो ठीक है, लेकिन ये अग्नि कैसे शांत होगी? भगवान शंकर कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाएगी? अब हम इसको दूर फेंक देते हैं। उन्होंने ऐसा कहकर अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। वो गंगा के संगम में गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगा, सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे, ये बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से कहा, बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि ये मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर जोर से मरोड़ी। ब्रह्मा जी के आँखों में जल आ गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आँख में जल लाया है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा, परंतु भगवान शिव का अंश है, इसीलिए भगवान शिव के अलावा इसे कोई मार नहीं सकता। अब ये थोड़ी ही देर में युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक करवाया और अंतर्ध्यान हो गए। समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करवा दिया। पतिव्रताओं में सबसे प्रथम अति सुंदर परम सुंदरी वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जब जलंधर घर पे आता तो वृंदा अपने हाथों से पंखा झालती, पाद्य अर्घ आचमन का अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं कुछ श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण में आपसे कहता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होती है। पति के परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जानी चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के साथ शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है उसके पद पद में एक एक यज्ञ का फल होता है। वह अपने माता पिता तथा पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल के बाहर निकाल लेता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल लेती है। अतः पतिव्रता स्त्रियों को अपने मृतक
पति के साथ स्थिति होने का परम धर्म है। इतना कहकर नारद जी कहने कि राजा पृथु, देवताओं से डरकर सब दैत्य पाताल में जो भाग गए थे वो जलंधर के आते के साथ पुनः वह पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने कटे हुए इस राहु को देखा। उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन की सारी कथा कही। कहा कि तुम्हारे पिता का मंथन किया और सारा धन ऐश्वर्य उन देवताओं ने ले लिया और तुम्हें पाताल में भेज दिया। इसको सुनकर उसे बड़ा क्रोध हुआ और उसने कहा कि समुद्रदेव सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः उसको मथकर रतन लिए हैं और इसीलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये जब समाचार सुनकर फिर पुनः क्रोध में आकर जलंधर ने इंद्र के पास एक दूत को भेजा। दूत ने जाकर इंद्र को नमस्कार कर कहा कि हमारे दैत्यपति जलंधर ने कहा है कि आपने हमारे पिता का मंथन जो अनावश्यक रूप से किया है वो तुमने ठीक नहीं किया है। जो धन तुमने संचय किया है उसको दे दो। इसको सुनकर इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि तुम्हारा इस धन और रत्नों पर कोई अधिकार नहीं है। इसका हमने मंथन किया है और इसको फिर हमने प्राप्त किया है। ये समाचार दूत ने जाकर जलंधर से कहा। वो अत्यंत क्रोधित हुआ, देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं से पाताल से दूत भेजकर बुलवाए। शुंभ निशुंभ को अपना सेनापति बनवाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर आए। नाना प्रकार के शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों का युद्ध होने लगा। एक दूसरे को मारने लगे, रुद्र बहने लगा। इधर मृत दैत्यों को शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल से दिव्य औषधि से देवताओं को जीवित करने लगे। जब असुरों ने ये बात जाना तो उन्होंने द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक दिया। तब दैत्य ने जब समुद्र में फेंक दिया तब देवताओं ने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से वो भागने लगे और उन्होंने भागकर सब देवताओं ने एक समूह बनाया कि ये भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, ये हम लोगों से नहीं मरेगा, अतएव हमें भगवान शंकर के पास चलना चाहिए। गुरुजी की यह बात सुनकर भय के मारे दसों दिशा में भागने लगे। जालंधर दैत्य के जीत के नगारे देवों की अमरावती नगरी के अंदर में होने लगा। इंद्र की जगह पर में जाकर जालंधर बैठ गया और उसने शुंभ निशुंभ के अधिकार में अमरावतीपुर को छोड़ दिया। वह स्वयं ही सूर्य चंद्र आदियों को आदेश देने लगा। फिर इंद्रादिक सब देवता जालंधर से को फिरा हुआ आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे मक्ष कक्ष आदि अनादि रूप वाले, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले, हे त्रिलोकी के नाथ, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। नाना प्रकार की भगवान की स्तुति हुई। भगवान उस स्तुति को सुनकर प्रश्न में उन्होंने कहा कि हे देवताओं, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हे संकट मोचन, हे संकट नाशक, हमारी जालंधर से रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने जब इन स्तुति को सुना और उन्हें दुखी जान पड़ा तो वो गरुड़ पर सवार होकर उठे। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर जो देवताओं को पीड़ित करता है, मैं इनकी रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगे कि प्रभु, आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान कह रहे कि शंकर से उत्पन्न ब्रह्मा के वचन, हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्रीमन नारायण स्वयं ही युद्ध क्षेत्र में आ पहुँचे। वहाँ पर जालंधर और उनका बहुत देर तक युद्ध हुआ। जालंधर ने गरुड़ के पंखों के ऊपर में बाण मारा और क्रोध में आकर गरुड़ ने भी नाना प्रकार के प्रहार किए। फिर अंत में जालंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ मूर्छित होकर गिरे। फिर भगवान और जालंधर का मल्ल युद्ध होने लगा। फिर भगवान को क्रोध आया, उन्होंने जालंधर की छाती पर मुक्का मारा। जो ही जालंधर जमीन पर गिरा तो भगवान को लक्ष्मी जी की बात याद आई। इतने में भगवान खड़े हुए। तब उन्होंने कहा कि दैत्यराज, देखो, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, तुम लक्ष्मी के भाई हो। इतना कहने पर जालंधर कहने लगा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप अब मेरी बहन समेत
मेरे घर में वास कीजिए। भगवान ऐसा एवं मस्तु कहकर वहाँ से चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि जो भी थे उनको वो सारा कार्य संपन्न करवाने लगा। इस प्रकार धर्म नीति के अनुसार वह त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोलते हैं कि राजा पृथु, एक समय तो भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर के राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी